एक दफा एक चुड़ैल एक गांव से गुजर रही होती है। तो उस गांव को देखकर चुड़ैल बोलती है, ये गांव तो मुझे पसंद आ गया है। क्यों ना मैं सबसे पहले इसी गांव में बच्चा तलाश करूं। इस तरह वो चुड़ैल उसी गांव में रुक जाती है। उसी गांव में करमू अपनी बीवी और 2 बेटों चिंकू और पिंकू के साथ रहता था। एक दिन करमू की बीवी उसे बोलती है, आपने काफी अरसे से मेरे साथ वादा किया है कि मैं तुम्हें फ्रिज लेकर दूंगा, लेकिन आपने अभी तक मुझे लेकर नहीं दी। मेरी सहेली रिमशा के पति तो उसके लिए बहुत बड़ी फ्रिज लेकर आए हैं। ये सब करमू के घर के बाहर खड़ी चुड़ैल सुन लेती है। चुड़ैल सोचती है, क्यों ना मैं इन्हें फ्रिज दे दूं, फिर तो मजा ही आ जाएगा। आस पड़ोस में किसी के घर फ्रिज नहीं है। जो इसके घर फ्रिज देखने आएगा मैं उसे मार सकूंगी। अगले दिन करमू अपने काम को चला जाता है और उसकी पत्नी बच्चों को स्कूल छोड़ने चली जाती है। तब चुड़ैल अपने जादू से उनके घर फ्रिज ले आती है। थोड़ी देर बाद जब करमू की बीवी घर वापस आती है तो घर में फ्रिज को देखती है तो खुश होती है। अरे करमू, कहाँ हो आप? इतने सुबह सुबह आप फ्रिज ले भी आए। करमू की आवाज जब गीता को नहीं आती तो गीता सोचती है, लगता है करमू फ्रिज रखकर अपने काम को चले गए हैं। शाम होने पर जब करमू घर आता है तो उसकी बीवी बोलती है, अरे आप तो बिल्कुल छुपे रुस्तम निकले। अचानक ही इतनी सुंदर फ्रिज मेरे लिए ले आए। मैं तो सुबह एक दफा फ्रिज को देखकर हैरान ही हो गई थी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद करमू बोलता है, अरे गीता, तुम क्या बोल रही हो? मैं तो कोई फ्रिज नहीं लेकर आया। अरे आप अब मेरे साथ झूठ मत बोले। आप नहीं लेकर आए तो क्या फ्रिज खुद चलकर हमारे घर आ गई है? आप बैठो, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आई। करमू सोच में पड़ जाता है, ये फ्रिज मैं तो लेकर नहीं आया, लेकिन आखिर हमारे घर में ले कौन आया है? करमू अभी सोच ही रहा होता है कि गीता चाय लेकर पहुंच जाती है। अरे आप किस सोच में गुम है? चले चाय पीते हैं। दोनों चाय पीने लग जाते हैं। तभी चिंकू फ्रिज के पास जाता है। अरे पिता, ये तो बहुत अच्छी फ्रिज लेकर आए हैं, जरा अंदर से तो खोल के चेक कर लूं। ऐसा बोल चिंकू जैसे ही फ्रिज खोलता है तभी फ्रिज से एक चुड़ैल बाहर आती है। वो चिंकू को अंदर खींचकर ले जाती है। ये सब होता पिंकू पीछे खड़ा देख रहा होता है। अब भाई भाई! पिंकू भागता हुआ चिंकू को बचाने जाता है तो फ्रिज से चुड़ैल निकलकर उसे भी अंदर खींच लेती है। मजा ही आ गया। आहिस्ता आहिस्ता मैं इन सब घर वालों को अंदर खींच लूंगी। घर में दोनों बच्चों को ना पाकर करमू और गीता बहुत परेशान होते हैं। अरे मेरे बच्चों, कहाँ गए हो तुम? दोनों अपने बच्चों को बहुत ढूंढते हैं, लेकिन बच्चों का कुछ पता नहीं चलता। ये सब देख करमू बहुत परेशान होता है कि आखिर हमारे घर में हो क्या रहा है। गीता रोते हुए, मेरे बच्चे कहाँ गए? मैं अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकती। मेरा सब कुछ मेरे बच्चे ही तो हैं। गीता को रोता देख चुड़ैल से देखा नहीं जाता। चुड़ैल दोनों बच्चों को लेकर फ्रिज से बाहर आती है। ये लो अपने बच्चे। आज तक मैं अपने बेटे को रो रही हूँ। मुझे तो आज तक मेरा बेटा नहीं मिला। मैं अपने बेटे की तलाश में किसी और माँ को उसके बच्चों से दूर नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती किसी और माँ का भी मेरी तरह यही हाल हो। फिर चिंकू और पिंकू दोनों भागते हुए अपनी माँ के पास जाते हैं। ये देख चुड़ैल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए वहां से चली जाती है और वो फ्रिज भी उनको दे जाती है। ये एक जादुई फ्रिज है। तुम जो भी इससे मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगी। वो सब बहुत खुश हुए और फिर हंसी खुशी रहने लगे। हेलो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।